Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading for the sign of Cancer for the month of January. Now, this is the general current energy of yours. First of all, wish you all a very happy new year. And ये साल मंगल का है, that is Mars. So there'll be a lot of things changing in our lives as well as in our country and also in the world. So be prepared, keep yourself energetic and informed. So now let's start with Cancer. Now Cancer, I've already taken out a few oracle cards for you and मैंने कुछ आपके लिए oracle cards निकाल के रखे हैं. First of all, we have got hostilities and the thinking man. So this means that you have to be you are in general आपके साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है या कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, बट दिस विल सून चेंज. इट्स गोइंग टू चेंज इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड यू विल फील रिलीव्ड. आपको काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आपकी तरक्की से जेलस हो सकते हैं, एंड दे विल ट्राई टू साबोटाज योर थिंग्स. ये आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से ले लेना. दे आर जेलस ऑफ यू एंड दे माइट बी अगेंस्ट यू, और या आप लोगों के डिसअग्रीमेंट्स होंगे, मगर ये बहुत जल्द बदलने वाला है. नेक्स्ट कार्ड विच वी हैव, यू विल बी वेरी रिलीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. नेक्स्ट वी हैव इज अ थिंकिंग मैन. थिंकिंग मैन, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच रहा है. इसके हाथ में क्रिस्टल है और उसको देख कर कि वो सोच रहा है. तो यानी कि आप इस मंथ आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है और कैसे करना है. यू हैव टू फाइंड योर वे थ्रू थिंग्स. थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं अगर आपको कुछ न्यू स्टडीज़ करनी है, कुछ आगे पढ़ाई करनी है, या आपको जॉब चेंज करना है, या कुछ भी आपको मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में करने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुली सोच विचार करने की ज़रूरत है. एंड यू विल बी थिंकिंग अ लॉट दैट व्हाट यू वांट टू गेट फॉर योरसेल्फ इन दिस लाइफ. आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है. What you don't see coming is a very beautiful card, very very beautiful card, which is door to spirit. तो डोर टू स्पिरिट का मतलब ये है कि जनवरी मंथ में आपका झुकाव स्पिरिचुअलिज्म की तरफ होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं. आपको शक्ति की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, और आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, काफ़ी हद तक होगी. और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप उससे ऊपर उठ करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू. And now let's see what the tarot message has for you, Cancer, for the month of January 2025. Okay, now let's see. We'll see the general readings, like क्या आपकी current energy है. So let's begin. So what is the current energy of Cancer blockage and what they have in future? Okay, we have the Moon, Eight of Pentacles, and we have the King of Cups. At the bottom of the deck we have the Hermit. तो जैसा कि Hermit आपको दिख रहा है कि Hermit आपको पता होगा, इट्स ऑलरेडी यू मस्ट बी नोइंग दैट ये जो है ये थिंकिंग, ये इंट्रोस्पेक्शन है, अपने अंदर जाना और ये सोच विचार करना कि आखिर आप लाइफ में क्या चाहते हैं. एंड यू सी दिस लैंटर्न. तो ये लैंटर्न आपकी एक तरीके से बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, माइंड है, जो कि आपको राह दिखाएगी, सोच विचार करेगी कि आपको क्या करना है. दिस इज़ लाइक एब्सोल्युटली लाइक अ थिंकिंग मैन. तो आपको सोच विचार करना है पूरी गहराई से कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, बिकॉज देन ओनली यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. जनवरी में आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होंगे अपनी लाइफ को लेकर. नाउ वी हैव गॉट द मून एज योर करंट एनर्जी. सो दिस इज़ ऑल्सो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी, मोर ऑफ पाइसेस. बट मून का मतलब है कि आपको अभी पता नहीं है कि आपको क्या करना है, आप खोए हुए हैं. आपके पास कई चॉइसेस हो सकती है, कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन वेयर यू हैव टू गो इन लाइफ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. तो इट इज़ लाइक अननोन, छिपा हुआ कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको दिख नहीं रही है सामने, या आपको सूझ नहीं रहा है, बट यू हैव टू बी केयरफुल. बिकॉज बहुत इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि आपकी लाइफ में देर आर मैनी पीपल हु कैन साबोटाज योर करियर या आपकी प्राइवेट लाइफ. तो आपको, जैसा कि ये कार्ड हमने देखा था, ये हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है एग्जैक्टली.
सो मून कार्ड का मतलब है कि आपका रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हॉस्टिलिटीज़ फेस करनी पड़ेंगी। यानी कुछ लोग हो सकते हैं जो जेलस हों, जो आपके वेल विशर ना हो, जो तरक्की आपकी ना चाहते हों, तो आपको उससे भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नाउ ब्लॉकेज में आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। आप वर्क, काम का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। टू गेट सक्सेस इन लाइफ यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको बहुत मेहनत करनी होती है कुछ अचीव करने के लिए। तो आपके ब्लॉकेज में आ रहा है, मतलब आप नहीं, इस माइंडसेट पे नहीं है कि आपको मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। आप सोचते हैं उसका कुछ शॉर्टकट होगा, तो देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. You have to work hard to achieve something in life. And in the near future, we have got the King of Cups. So this is your card only, Cancer. तो नियर फ्यूचर में जनवरी मंथ में आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल पाएंगे, स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यू विल बी अ लिटिल स्पिरिचुअल ऑल्सो, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ. तो आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करके रखेंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आदमी का एक पैर धरती पे है अपनी थ्रोन पे और एक पानी में है. यू सी, यू दिस इज ऑन अर्थ और दिस इज इन वाटर. तो यानी आप बैलेंस करके चलेंगे अपने इमोशंस को, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे. आई वॉन्ट टू टेक वन मोर कार्ड फॉर द किंग ऑफ कप्स प्लीज. To clarify this King of Cups, my love team, let's see what is one card for the King of Cups. Okay, so we have got the Three of Cups and also we have got the Wheel of Fortune. तो ये शो करता है कि अभी तक आप काफ़ी न्यू ईयर आया या फिर कोई बर्थडे पार्टीज़ या पार्टी एनिमल हो सकते हैं, आप काफ़ी सोशलाइज कर रहे हो, बट जनवरी मंथ में यू विल बिकम सीरियस और आप इमोशनली बैलेंस करके अपनी प्राइवेट लाइफ में फोकस करेंगे. अभी आप काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं, आप घूम फिर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अब तक कर रहे होंगे, बट इन 2025 यू विल डेफिनेटली बी more intelligent, emotionally intelligent person. Now let's see what is the advice. What is the advice for Cancer for the month of January? Okay. Okay, we have got the two of wands, we have got the Three of Pentacles and we have got the Ace of Wands. तो आपके लिए एडवाइस यही है कैंसर की, आपको आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर फोकस की ज़रूरत है. प्लानिंग मीन्स फोकस. तो उसके लिए आप हेल्प भी ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली से. और आपको थोड़ा सा पैशन की भी ज़रूरत है. अगर आप लो फील कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव मोर पैशन और ड्राइव फॉर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, और एल्स यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी. आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे. एंड अगर आप सीरियस नहीं होंगे, बिकॉज यू वांट एवरीथिंग इन लाइफ, बट यू हैव टू चूज़ अ पाथ. आपको प्लानिंग और फोकस की ज़रूरत है. आपको एक रास्ता ढूंढना ही होगा कि आप किस ओर जाना चाहते हैं. सो आई होप इट हैज़ हेल्प्ड, और आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको ले सकते हैं the way you want, the way it resonates with you. If you like the reading, please hit the like button. And you have got very good cards, but you need to be little more serious, and a little more stable in the month of January. So see you next time, and bye bye.